हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार को घेरा। जी मीडिया के साथ विशेष बातचीत में जयप्रकाश ने कहा, कांग्रेस लगातार विशेष सत्र बुलाने की मांग करती आ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि 4 जून को राहुल गांधी चंडीगढ़ आ रहे हैं। इस दौरान संगठन सहित रणनीति पर चर्चा की जाएगी। हमारे साथ हैं हिसार से सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश। जयप्रकाश जी, अब जिस तरह से काफ़ी लंबे अरसे से बात चल रही थी संगठन बनाने की, अब उसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। राहुल गांधी जी के आने की सूचना भी मिल रही है, क्या कहें? हाँ, राहुल गांधी आ रहे हैं। जो ऑब्जर्वर AICC से आए हैं उनको गाइडलाइन देंगे, जो दूसरे स्टेट से ऑब्जर्वर जो बनेंगे। और तो जो लंबे समय से यार ये तो एक आदत पड़ गया तो कहने की। ठीक है, हमारा लंबे अरसे से संगठन नहीं था और वो बनना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। हम भी चाहते हैं संगठन बनना चाहिए, लेकिन आप ये देखिए पार्टियों का, हर पार्टी का अलग अलग काम करने का तरीका और नजरिया है। और जो इस बात से हम जोड़े हैं, बार बार ये बीजेपी के लोग भी कहते थे विश्व के सबसे बड़ा संगठन है, वो बना पाए 1 साल से। इनका अध्यक्ष है अटका हुआ ना, और प्रदेश का भी अटका हुआ है। अगर मैं इस बात को जोड़ दूं कि 1971 में कांग्रेस पार्टी का राज था, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी। हमने बांग्लादेश, एक देश के 2 देश बना दिए, बांग्लादेश अलग बना दिया। तो वो उस वक्त की जरूरत थी, इंदिरा जी ने किया। आज इसीलिए आज जिस दिन ये मामला सीज फायर हुआ इस ऑपरेशन का, और जब अमेरिका से आदेश हुआ वाशिंगटन से, तो देश के लोगों ने एकदम इंदिरा जी को याद किया। देश के लोग कहते थे कि यदि आज देश में दोबारा से इंदिरा जी होती तो देश की ये बिरान माटी नहीं होती। तो यही बात संगठन में है। हमारा बीजेपी से कोई मुकाबला है ही नहीं, कोई मुकाबला नहीं है। बीजेपी तो कहीं स्टैंड करेगी नहीं, बाय डिफॉल्ट आई हुई पार्टी है। मैं संगठन की ही बात कर रहा हूँ। तो अब जिस तरह से राहुल गांधी आए हैं, तो एक तरह से इसमें गंभीरता तो आई है इस मामले को लेकर। तो इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे मीटिंग में, कुछ बता पाएंगे? ये AICC से मैसेज आएगा, किसी को कोई पता नहीं। लेकिन हरियाणा के लीडर्स तो होंगे उसमें। मन है नहीं मेरा कौन होंगे कौन नहीं, AICC को पता है। तो चलो इससे हटके थोड़ी बात करते हैं। जिस बीजेपी की आप बात कर रहे थे, जिस तरह से अब ये सिंदूर का मामला लेकर एक इशू बना है, इसको किस तरह से आप? यार सिंदूर, तुम एक बात, मैं पढ़ करके बड़ा हैरान रहा। ये ठीक है, जो मैंने सूचना मेरे पास है कि वो अपना इन्होंने जो प्रोग्राम चलाना था वापस ले लिया, लेकिन एक बार नहीं लिया, कई प्रोग्राम। क्योंकि पहलगाम के घटनाक्रम के बाद विपक्ष यही तो एक बात चाहता है कि भाई स्पेशल सेशन बुला लो। और अब तो बड़ा जरूरी हो गया, जो भारत का CDS है उन्होंने जो सिंगापुर में बयान दिया है, उससे लोगों के मन में तरह तरह की भ्रांतियां आ गई कि भाई ये जहाज का गिरने का ना गिरने का क्या मामला है, क्योंकि वो देश को सेटिस्फाई नहीं कर पाए अपने वक्तव्य में। तो एक तरफ क्योंकि हमारा सेना के ऊपर बड़ा नाज है, हमें सेना के ऊपर बड़ा गर्व है। सेना और सेना के सेनापति कभी झूठ नहीं बोलते, वो असली देशभक्त हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अनकंडीशनल, पूरा इंडिया गठबंधन ने, हमने पहलगाम के फोन बाद हमने साथ दिया था, ठीक है ना जी। तो इसलिए तरह तरह की चर्चाएं इसमें आ गई। अभी जिस तरह से आप भी निगरानी कमेटी के चेयरमैन हैं, तो अभी जिस तरह से अभी आदमपुर का मसला हुआ, फिर जींद में अधिकारियों के साथ वो डिप्टी स्पीकर का हुआ, तो आपको लगता है कि कांग्रेस के जो नुमाइंदे हैं उनको उचित प्रतिनिधित्व मिलने की ज़रूरत है? फिर सांसद दीपेंद्र थे, रोहतक की मीटिंग में हुआ। देखिए, जब कोई टीम खेल में असफल हो जाती है, वो फाउल खेलना शुरू कर देती है। भारतीय जनता पार्टी बाय डिफॉल्ट प्रदेश में सरकार बना गई, लेकिन वो गुड गवर्नेंस देने में फेल हो गई। उनका अहंकार, उनका सत्ता का लोभ और उनका भ्रष्टाचार, फेल कानून व्यवस्था, फैली बढ़ती हुई बेरोजगारी उनको अंदर से झिझोड़ रही है। वो परेशान है बीजेपी के हुक्मरान प्रदेश के। तो इसलिए जुल फजूल बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी का कोई विधायक इस तरीके से दबने वाला थोड़ा ही है। ये देशभक्तों की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, बीजेपी की तरह नहीं। राष्ट्रवादियों की पार्टी है, बीजेपी वालों की तरह नहीं।
अभी ऐसे नहीं दबेंगे। कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मैं शशि नायर, जी मीडिया, हिसार।